कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक बार महाराज जी ने कहा, देखो ये लोग कितने सीधे हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। इस तरह जो भी उन्होंने कहा, पश्चिमी लोगों ने इसे एक गूढ़ रहस्यमय सत्य के रूप में लिया, जबकि वे उनके सरल भोलेपन पर हंसते रहते थे। केके साहब बहुत डरते थे, उनकी आत्मा दब सी गई थी। महाराज जी ने कहा, तू डरता है, तू सीधा है और वे लोग चालाक हैं और तुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तू ब्राह्मणों से डरता है, पर अब तू किसी से नहीं डरेगा, मैं कह रहा हूँ। केके ने जब कहा, महाराज जी इसके लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, तो महाराज जी ने उसकी पीठ पर 2-3 बार थपकी दी। इसके बाद केके के मन में मौलिक परिवर्तन दिखाई देने लगा। चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं के बारे में महाराज जी कहा करते थे, यह क्या है, यह सब बेवकूफ़ी है, ये चमत्कार दिखा सकते, पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वे किसी का भी हृदय और मन ईश्वर की ओर मोड़ सकते थे। वह कहा करते थे, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, सिद्धि नहीं, हम कुछ नहीं जानते। महाराज जी वास्तव में सबसे बड़े महात्मा थे। उन्होंने सभी योगिक संशय कर लिए थे। भारत में बहुत से वृद्ध संत हैं जो लोगों को दर्शन नहीं देते, अपने कृपा पात्रों को छोड़कर अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। कभी वे बाघ का रूप धारण कर लेते हैं, कभी बंदर या भिखारी का। मनुष्य उनका तभी दर्शन कर सकता है जब वे दर्शन देना चाहें। ईश्वर के बच्चे भक्त कभी गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते, न माला पहनते, न चंदन लगाते। हम उन्हें उतना ही जान पाएंगे जितना उन्हें स्वीकार हो। महाराज जी कहते थे, माँ तू ही बता हम क्या करें। कोई ऐसा नहीं जो देखे और मेरा अनुसरण कर सके। हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं समझ पाता, हम करें क्या। महाराज जी ने अपनी यह व्यथा महापरायण के 4 दिनों पूर्व व्यक्त की थी। महाराज जी प्रचार से बहुत दूर रहते थे। किसी दिन भक्त के हित में कोई चमत्कार कर देते थे तो कहते थे, किसी को बताना मत। इसलिए साधारणतया वे लोगों के लिए अपरिचित ही थे। अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली ने भूत और वर्तमान के संतों के बारे में एक विशेषांक निकाला, जिसमें महाराज जी का जिक्र बिल्कुल नहीं था। संभवतः यही उनकी सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब पश्चिमी लोग महाराज जी के पास आने लगे तो उनमें कुछ बदलाव आया। वे फ़ोटो खींचने की आज्ञा दे देते। उन्होंने एक पुस्तक बी हियर नाउ को अपना आशीर्वाद भी दिया। यह पुस्तक उन्हीं को लेकर लिखी गई है। इस पुस्तक के द्वारा लाखों विदेशियों को उनकी सिद्धियों की जानकारी प्राप्त हुई। उनमें यह परिवर्तन क्यों आया यह तो नहीं मालूम, लेकिन अनुमानता वे अपनी सिद्धि की जानकारी बाद के लोगों को देने के लिए तैयार हो गए थे। किसी सिद्धि या योग शक्ति के स्थान पर इससे भी बढ़कर महाराज जी ने उन्हें मूलभूत वस्तुएं दी। विश्वास, प्रेमपूर्ण हृदय और ईश्वरीय सत्य का अंगीकार करना। इसके साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि कुछ भक्तों को ऐसी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ करने में बाबा जी को आनंद मिलता था। बाबा जी कहा करते थे, तुम्हें अपनी संपत्ति, पत्नी या साधना के बारे में नहीं बताना चाहिए, अन्यथा वे छिन जाएंगे। भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी।
महाराज जी विशिष्ट व्यक्तियों से हमेशा दूर रहते। वे लोग अक्सर कहा करते, वे अक्सर हमारे घर आया करते, परंतु अब जब उन्होंने हमें ऊंचे पर बिठा दिया है, हमें छोड़ दिया है, अब वह और नहीं आते। मैं चाहता हूँ कि वे हमें वहीं रहने देते, कम से कम हम उनके दर्शन तो कर पाते। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।